डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 में से नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम्स की बात करनी है। देखिए, लाइसोसोम की जब बात की जाती है, ये ग्रीक जुबान का वर्ड है, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज है लाइसो। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। दूसरा लफ्ज मौजूद होता है सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडीज, यानी कि ऐसी बॉडीज जो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती है, तोड़ फोड़ करती हैं, जो असल में क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो चीज़ों को स्प्लिट कर देती हैं। हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम बेसिकली ग्रीक जुबान का वर्ड है, जिसका मतलब होता है हमारे पास ब्रेक डाउनिंग बॉडीज। ऐसी बॉडी जो ब्रेक डाउन कर सकती हैं, ऐसी बॉडी जो डिस्ट्रक्टिव है, ऐसी बॉडीज जो क्या कर सकती हैं, जो चीज़ों को तोड़ फोड़ सकती हैं। हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी की बात करते हैं। इसे डिस्कवर किया 1949 के अंदर ड्यूक ने इसे जो है वो डिस्कवर किया। यूकैरियोटिक सेल में देखा मेम्ब्रेनस, ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनेली होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। उसने देखा कि यूकैरियोटिक सेल में सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली मौजूद हैं, जो बाकी ऑर्गेनेली से क्या है, डिफरेंट है। उसने देखा कि ये ऑर्गेनेली तो है, लेकिन ये बाकी ऑर्गेनेली से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसने जब इसको स्टडी किया तो पता चला कि इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फील्ड केमिकल्स होते हैं, जो फास्फाटेज हो सकते हैं, हाइड्रोलेटिक हो सकते हैं, कैटालेज ऑक्सीडेज हो सकती है। तो जब इसने इनको स्टडी किया तो फिर इसने उसको नाम दिया किसका, लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम को डिस्कवर किया 1949 के अंदर ड्यूक ने, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के तौर पर उसे क्या किया, वो डिस्कवर किया और देखा कि यूकैरियोटिक सेल, मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया कि बेसिकली ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जब हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो सिंगल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या मौजूद है, केमिकल मौजूद है। ये एसिड फास्फाटेज हो सकते हैं, ये हाइड्रोलेटिक एंजाइम हो सकती हैं, कैटालेटिक हो सकती हैं। ये इस तरह के जो है वो केमिकल वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होती हैं, जिनके सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो ये इसके बारे में क्या था, इसका स्ट्रक्चर था, ये सैक लाइक होते, छोटे छोटे थैले। अब ये बनते कहाँ पे, देखिए बनते ये वहीं पर हैं जहाँ पर से बनते हैं गोल्गी बॉडी। यानी कि हम अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बडिंग ऑफ होती है, तो उससे जाके गोल्गी वेसिकल्स बनते हैं। फिर गोल्गी वेसिकल्स और जो वेसिकल सिस्टम होती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं किसका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आकर जब वर्क करती हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसे गोल्गी अपरेटस का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हैं। ये और बात है कि जो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है वो क्या होता है, वो रफ होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। उसके बाद वो स्मूथ में तब्दील होता है। तो ये भी बेसिकली क्या होता है, ये भी बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, बनते हैं। जब ये बनते हैं तो फिर गोल्गी बॉडी का जो फार्मिंग फेस होता है, वो उन्हें क्या कर लेता है, उन वेसिकल को या उन केमिकल्स को इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद उसे प्रोसेस करता है। जब वो उसे प्रोसेस कर लेता है तो फाइनल प्रोडक्ट में ये क्या होता है, बडिंग ऑफ की शक्ल में ये जो है गोल्गी बॉडी से निकलते हैं। इसका मतलब सेक्रेशन बनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने के बाद गोल्गी बॉडी ने उनको क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। फिर उसके अंदर क्या हुई, प्रोसेस हुई, उनकी कन्वर्जन हुई। कन्वर्जन होने के बाद वो फिर क्या हुए, वो फिर इस गोल्गी बॉडी से बड ऑफ हुए। तो हम कहेंगे कि इस तरह की फॉर्मेशन होती है और उनकी कंपोजिशन होती है। तो फील्ड होते हैं, फ्लूइड फील्ड होते हैं, जैसे मैंने बताया, एसिड फास्फाटेज हो गया, हाइड्रोलेट हो गया, कैटालेज हो गया, ऑक्सीडेज एंजाइम इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। SER से बनते हैं और प्रोसेस ये गोल्गी बॉडीज होते हैं, और प्रोसेस होने के बाद ये बड ऑफ हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये इनकी फॉर्मेशन होती है और साथ इनकी कंपोजिशन होती है। अब थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है ताकि मैं इसकी टाइप्स को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि टाइप्स क्या होती है। देखिए, टाइप्स की जब बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, और ये जो है उससे बन रहे हैं ER। पहले जो बनेंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे RER, यानी कि हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब ये बनेंगे तो ये वेसिकल आगे जाएंगे, गोल्गी बॉडीज के पास आए, गोल्गी बॉडी से ये बड ऑफ हुआ, हम कहेंगे लाइसोसोम।
That lysosome which is directly formed from SCR and buddha from the Golgi body is called as primary lysosome. अब ये प्राइमरी लाइसोसोम है क्योंकि इसके अंदर प्योर एंजाइम वगैरह मौजूद है। जब ये लाइसोसोम किसी फॉरेन पार्टिकल्स को या सेल के अंदर मौजूद किसी सब्सटेंस को इनगल्फ कर देगा, फर्ज करो ये सब्सटेंस है, अब इसे उसने क्या किया, प्राइमरी लाइसोसोम ने इसे क्या कर दिया, इसे इनगल्फ कर दिया। जब इसने उसको क्या कर लिया, इनगल्फ कर दिया, तो इनगल्फ करने के बाद उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा, उसको सेपरेट करेगा, इसलिए तो उसका नाम लाइसोसोम है। तो हम इसे कहेंगे कि अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। अब उसे कन्वर्ट करता रहेगा, उसकी जो हार्डनेस है, डिटॉक्सिफिकेशन है या कोई और उसका मैटर है, उसे क्या करेगा, उसे न्यूट्रलाइज करेगा, फिर इसकी बेस बन जाएगी। तो इसका मतलब है इसकी डाइस है प्राइमरी लाइसोसोम जो डायरेक्ट बनते हैं SCR से और गाल्गी बॉडी में प्रोसेस होने पर बटाफ होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं। जब वो फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं तो प्राइमरी से सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाते हैं। और इसके बाद जो सेकेंडरी लाइसोसोम प्रोसेस करने के बाद वेस्ट को एक्सपायर कर देते हैं तो वो फिर टर्शरी बन जाते हैं। जिसका मतलब इसकी 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मौजूद है। फ्लूइड फील्ड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव कैटालिटिक इनकी क्या होती है, एक्टिविटीज होती है। अब जब इसकी बात करते हैं हम लोग फंक्शन की, तो इसके फंक्शन 2 किस्म के हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास सेल मौजूद है, पहला इसका फंक्शन ये है कि ये इंट्रा सेलुलर फंक्शन करते हैं। इंट्रा सेलुलर फंक्शन, सेल के अंदर रहकर जो ये फंक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, यानी कि जो मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होगा, कोई मटेरियल सेल के अंदर दाखिल है तो ये क्या करेगा, उसको इनगल्फ कर देंगे। कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल हुआ है, कोई पैथोजन दाखिल हुआ है या कोई कार्सिनोजेनिक या फिर जो है टॉक्सिफाइड सब्सटेंस दाखिल हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, उसे इनगल्फ कर देंगे। इनगल्फ करने के बाद सेल को प्रोटेक्ट करेंगे उससे, और सेल को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसके इफेक्ट को भी, जो केमिकल या फॉरेन इन्वेडर आया उसके इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हम कहेंगे कि ये कहेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का अमल है। अब इसके अलावा एक अमल होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोफैगी। लफ्ज को जरा गौर करें, लफ्ज है ये ऑटोफैग। ऑटोफैग बोलते हैं, ऑटो का मतलब होता है खुद, फैज का मतलब होता है खाना, सेल्फ ईटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग, ठीक है ना, दैट प्रोसेस इन विच लाइसोसोम डाइजेस्ट और डीजनरेट सेल ओन कंपोनेंट। ये सेल में पैदा हुए और ये सेल के कंपोनेंट को जब क्या करना शुरू कर दे, खाना शुरू कर दे, डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, तो हम उसे सेल्फ ईटिंग कहते हैं या हम उसे कहते हैं ऑटोफैगी। दैट इज आल्सो वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गाल्गी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब वो ओल्ड हो जाते हैं, वार्न आउट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, उनको इनगल्फ करके एक तो न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं, दूसरा ये सेल की क्लींजिंग भी करते हैं। तो ये सेल की क्लींजिंग कर रहे होते हैं, सेल को साफ कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब ये सेल के ही मटेरियल को खाना शुरू कर दे, वॉर्न आउट डेड मटेरियल को ही सेल के खाना शुरू कर दे, तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं किसका, हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है ऑटोफैगी। तो ये ऑटोफैगी भी करते हैं, जो क्या होता है, रिसाइकलर के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा ऑटोफैगी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इंसान की डेवलपमेंट होती है। अब फीटस की क्या बननी होती है, फिंगर्स बननी होती है, फिंगर की अलग होनी होती है, तो वो सेल जो फिंगर्स के दरमियान मौजूद होते हैं, ये उन्हें क्या करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और फिंगर की शेप बनाते हैं। नोज की शेप, चेहरे के आर्गन की जो शेप बनती है, वो किसकी वजह से बनती है, वो असल में बनती है ऑटोफैगी की वजह से। फिर इसको देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, इसका फंक्शन होता है, सेल के बाहर ये फंक्शन करता है। तो उसकी कॉमन मिसाल है हमारे पास मेटामॉर्फोसिस। हम जानते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें टैडपोल से अडल्ट, लार्वे से अडल्ट का बनना, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज से फुल डेवलप जानदार के बनने के अमल को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हम जानते हैं फ्रॉग को, फ्रॉग क्या होता है, एक स्टेज आती है जिसे टैडपोल कहते हैं, जिसमें उसकी टेल भी होती है, फिश लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस टेल को खत्म होना, इसकी लिम्स का बनना, ये सारा कुछ क्या होता है ताकि ये फ्रॉग में चेंज हो जाए, तो इस अमल को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये सारी टेल को खाया जाना, आर्गन को क्या करना, फॉर्म बनाना, लेग्स को बनाना, ये सारा कुछ असल में कौन करते हैं, ये करते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इंट्रासेलुलर भी काम करें और ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी जो है फंक्शन करें ऑटोफैगी के तौर पर। इसके अलावा जो होता ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों में म्यूटेशन हो जाती है। जब उनके अंदर म्यूटेशन होती है तो उस म्यूटेशन की वजह से जो लाइसोसोम्स पैदा होते हैं, या तो क्या होता है, या तो वो पैदा होते हैं डिफेक्टिव, या उनके अंदर क्या होता है, वो प्रोसेस को कैरी करने के लिए उनके पास वो एंजाइम नहीं होती। तो डिफेक्टिव जो लाइसोसोम पैदा होंगे तो हम कहेंगे कि इसकी वजह से फिर क्या होती है, फिर उस इंसान में जो है वो, ठीक है ना,
बीमारियां पैदा होना शुरू होती है। जब उस इंसान के अंदर क्या होती है, वो बीमारियां पैदा होना शुरू होती है, तो हम उसे नाम देते हैं किसका, कंजेनिटल डिजीज का, कंजेनिटल डिजीज। अब ये लफ्ज कंजेनिटल का मतलब ये है दोज डिजीजेस व्हिच आर काज्ड आर अडॉप्टेड बाय बर्थ। ऐसी बीमारियां जो पैदाइश के साथ इंसान को लाक हो जाए उसे हम नाम देते हैं कंजेनिटल डिजीज का नाम देते हैं। तो इन्हें भी कंजेनिटल डिजीज क्यों होती है, क्योंकि म्यूटेशन होगी। अब वो हार्मोन पैदा नहीं हो रहे, वो केमिकल पैदा नहीं हो रहा, वो एंजाइम पैदा नहीं हो रहा जो पर्टिकुलर फंक्शन कर सके। तो हम कहते हैं कि म्यूटेशन की वजह से जो हमारे पास लाइसोसोम है वो अपना काम सही कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से कन्वर्जन रुक जाती है। अब सेल के अंदर कन्वर्जन रुक जाती है, जैसे कि एक बीमारी है जिसमें क्या होना है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट होना है किसके अंदर, ग्लूकोज में। अब ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, उसके लिए जो है वो क्या चाहिए, लाइसोसोम चाहिए। अब अगर उस शख्स के अंदर वो लाइसोसोम नहीं पैदा हो रहा बाई बर्थ, कंजेनिटल, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम नाम देते हैं ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2। अब ये ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 की 20 के करीब जो है ना वो टाइप्स है मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें क्या होता है, जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में तब्दील नहीं हो पाता, उसको क्या होता है, उसको बीमारी हो जाती है, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं रहता, मसल्स के अंदर क्या उसकी डिस्टॉर्शन होनी शुरू होती है, टोट शुरू होती है। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या स्टोरेज डिजीज है, जो केमिकल स्टोर होता चला गया। अब ये होना नहीं चाहिए था, बल्कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट होना चाहिए था ग्लूकोज में, लेकिन क्या हुआ, उसके अंदर वो लाइसोसोम पैदा नहीं हुआ। इस तरह एक और बीमारी जिसका नाम होता है टे-सैक डिजीज। अब टे-सैक में क्या होता है, टे-सैक के अंदर जो है वो लिपिड का कन्वर्ट होना जरूरी है। अब ब्रेन के अंदर लिपिड अकामुलेट होना शुरू होता है। जब ब्रेन के अंदर लिपिड अकामुलेट होना शुरू होता है तो म्यूटेशन की वजह से उस फीटस के अंदर, उस बच्चे के अंदर बाद में जो बर्थ होती है बेबी के अंदर, वो जो लाइसोसोम पैदा नहीं हुआ था, तो फैट जो है उसके ब्रेन सेल में जमा होना शुरू हो जाती है। जब फैट उनके ब्रेन सेल में जमा होना शुरू हो जाती है, देन व्हाट विल हैपन, ड्यू टू अकामुलेशन ऑफ फैट द ब्रेन सेल्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, मेंटल जो है ना वो एफिशिएंसी कम हो जाती है, और हम कहते हैं कि ये डिजीज के ये टे-सैक है। तो इसको हम इस तरह बयान करते हैं कि कंजेनिटल डिजीज क्या होती है, ड्यू टू लाइसोसोम भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है बटा स्टोरेज डिजीज कि स्टोरेज डिजीज क्या होती है, एंड व्हाट इज द काज उसका वही लाइसोसोम है, और म्यूटेशन है ये बाय बर्थ होती है, और ये चीजें मौजूद है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट लाइसोसोम, लाइसोसोम कैसे बनते हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है। फिर हमने डिस्कस किया आर्टोफैगी क्यों किया जाता है, और साथ हमने डिस्कस किया कि स्टोरेज डिजीज या जो है कंजेनिटल डिजीज क्या होती है।